प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 25A और 25AA। अब हमने जैसा कि पहले ही देखा है, अनरियलाइज रेंट था पुराने सालों का, वो अभी आपको मिला है। सो अमाउंट ऑफ अनरियलाइज रेंट सो रियलाइज इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द ईयर इट इज सो रियलाइज। तो जिस भी साल में आपको ये अनरियलाइज रेंट मिला है उस साल में ये टैक्सेबल होगा एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर 25A का केस है तो जैसा कि देखा है हमने, फुल जो भी आपको रिकवर हुआ है अनरियलाइज रेंट, अगर 25A का केस है तो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा वो, दैट इज इफ इट रिलेट्स टू पीरियड प्रायर टू 31 मार्च 2001, तो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ये 25AA का केस है तो इट विल बी taxable only to the extent it was not included in the annual value of the earlier year to which it relates। इसका मतलब ये केस हम बात कर रहे हैं अनरियलाइज रेंट रिलेट्स टू अ पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2001। तो अनरियलाइज रेंट दो पीरियड का हो सकता है, ये 31 मार्च 2001 है, इसके पहले का अगर है तो 25A लगेगा और इसके बाद के पीरियड का है 25AA लगेगा। ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन 25AA का केस है तो ओनली टू द एक्सटेंट इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द एनुअल वैल्यू ऑफ दैट ईयर, इतना ही टैक्सेबल होगा। इसके अलावा आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। नो फर्दर डिडक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम दिस। इससे फिर अब आपको और कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, चाहे वो रिकवरी एक्सपेंडिचर हो या अदरवाइज। आप बोल सकते हैं कि सर हमने ये रिकवर करने के लिए, मान लीजिए 20-30 हजार रुपए का अनरियलाइज रेंट था, वो आपने रिकवर तो किया है लेकिन उसके लिए 5,000 का खर्चा कर दिया है, तो कर दीजिए, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात आपको नोट करनी है, टैक्सेबल वेदर असेसी ओन्स एनी हाउस प्रॉपर्टी और नॉट। तो पिछले सालों का अनरियलाइज रेंट आपको माना कि अभी मिला है, अब इस साल जिस साल मिला है आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो भी अनरियलाइज रेंट है पिछले सालों का, अगर जिस भी साल में मिला है उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा और उसको इनकम माना जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ दैट ईयर इन विच इट इज रिसीव, चाहे उस साल आपके पास हाउस हो या नहीं हो। अब इस पूरे केस को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम वो वाला केस देखेंगे जो सिंपल है, दैट इज 25A का केस। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए इसमें ईयर है 2000 एंड 2001 का पीरियड था और इस पीरियड का 20,000 रुपए का अनरियलाइज रेंट था जो अभी आपको मिल गया है 15-16 में, ये आपको मिल गया है। तो ये जो 15-16 है इसमें अनरियलाइज रेंट जो आपको मिला है 20,000 का, जो 25AA लग रहा है, ये पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा, फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। आपको बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर 25A का केस है, सीधे 20,000 जो भी अनरियलाइज रेंट था जो अभी आपको मिल गया है, जितना भी मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेटेड केस की, यानी 25AA की। मान लीजिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर था वो 2011 से 2012 था। इसमें आप देखिए आपकी जो GAV आई थी, GAV वो आई थी 1 लाख, क्योंकि इसमें इसका यूज होगा। 2011-12 में GAV आई थी 1 लाख और आपका अनरियलाइज रेंट जो था वो था 30,000 रुपीज, यानी ये GAV कैलकुलेट करने में अनरियलाइज रेंट भी यूज होता है, तो इस साल का 30,000 रुपीज था। मान लीजिए ईयर 15-16 में आपको ये 30,000 में से 20,000 रुपए मिल गए हैं। तो अब देखिए ये पीरियड है 11-12 का, तो सेक्शन लगेगा 25AA और इसका जो कैलकुलेशन है वो देख लीजिए। आपको क्या करना है, अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड URR। अब अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड कितना है, 20,000 रुपए। तो हमने लिख लिया है, ये फॉर्मूला है, ये अर्थमेटिकल फॉर्मूला है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड कितना है, 20,000। इसके बाद आपको देखना है ARR कितना था, उसमें से GAV लेस कर दीजिए। तो ARR के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, एक तो चाहिए रहता है रेंट रिसीवेबल, उसमें से अनरियलाइज रेंट जो हमने लेस किया था।
तो देखिए रेंट रिसीवेबल यहां पर दे रखा है 1,20,000, यानी साल भर का आपको 1,20,000 मिलना था, उसमें से 30,000 आपका जो 30,000 था अनरियलाइज रेंट था उस साल का, तो ये आपका आ जाएगा ARR 90,000 रुपीज। तो 120 माइनस 30 90,000 रुपीज। तो अब आपको क्या करना है, जो रिकवर हुआ है वो कितना हुआ है, 30,000 पूरा नहीं मिला है, 20,000 मिला है 30,000 में से। तो सबसे पहले तो रिकवर्ड जो हुआ है वो लिख दीजिए 20,000 प्लस ARR, उस साल का ARR आपने क्या लिया था वो लिख दीजिए, तो 90,000 लिया था। और उसका GAV कितना आया था, तो मान लीजिए GAV उस साल का आपको दे रखा है 1,00,000 रुपए, यानी 2011-12 में जब आपने कैलकुलेट किया था तो GAV जो आया था वो आपका आया था 1,00,000 रुपए। तो ये तीनों वैल्यूज रखने के बाद जो आपका फाइनल अमाउंट आएगा 10,000 रुपए, ये टैक्सेबल हो जाएगा एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द ईयर 15-16 जिसमें ली। तो आप देख सकते हैं पूरा 20,000 टैक्सेबल नहीं है, पूरा 20,000 ओनली टू द एक्सटेंट इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द एनुअल वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड प्लस ARR ऑफ दैट ईयर माइनस GAV ऑफ दैट ईयर। 25B हम वैसे तो देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए साल है, ये है 15-16 और ये है 14-15। अब यहां पर इनका जो रेंट था वो था 10,000 पर मंथ, ठीक है। लेकिन इस डेट को ध्यान से देखिए, डेट, ये डेट मैं बता रहा हूं 1 अप्रैल 2015 को जो ओनर है उसने ये रेंट बढ़ा दिया है तो कितना कर दिया है, 12,000 कर दिया है पर मंथ। लेकिन ये जो किया है ये पिछले साल से किया है, यानी 1 अप्रैल 2014 से ये 12,000 कर लिया है, यानी ये 15-16 का तो रेंट हो गया 12,000, इसका तो कैलकुलेशन आपको करना ही है। लेकिन ये जो पिछले साल का इसने किया है उसका आपको जो रेंट मिलेगा अरियर्स वो भी इस साल मिलेगा, तो इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको पिछले साल का। तो 1 अप्रैल 15 को रेंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन कहां से हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिवली, तो ये पिछला साल था, यहां से हुआ है इंक्रीज, तो इसका आपको टैक्स देना पड़ेगा 70% जो भी आएगा अमाउंट। तो 70% ऑफ अरियर ऑफ रेंट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। तो इंक्रीज किया है 2,000 पर मंथ फॉर लास्ट 2 ईयर्स, यानी ये वाला साल और इसके पिछले वाला साल। अब यहां पर पिछले साल का कितना मिलेगा आपको, 2,000 इंटू 12 24,000। 30% आप डिडक्ट कर दीजिए इसमें से, जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा इस केस में, और बचा हुआ बैलेंस 16,800 इट विल बी टैक्सेबल एज ए हाउस प्रॉपर्टी इनकम इन दिस ईयर। अब यहां पर बस आपको कंफ्यूज नहीं हुआ ना, लास्ट 2 ईयर्स का मतलब है ये वाला और ये तो आपका करंट ईयर है। तो करंट ईयर में तो आप जब यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप ले ही लेंगे एज अ 12,000 रेंट, और ये जो पिछला साल जो जिसका कैलकुलेशन हो चुका है पिछले साल ही, उसका आपको 2,000 जो इंक्रीज है एरियर्स है वो आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर 25B। हेलो फ्रेंड्स, मैं CS एग्जीक्यूटिव के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मेरी साइट पे ये लिस्टेड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसमें से वो मैं YouTube पे भी अपलोड कर रहा हूं और साथ में लाइव क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी पे। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस है CS एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आप मेरी CS एग्जीक्यूटिव की लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9860544418 पे।